Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, आज आपकी इस चैनल में आज ये 100वां वीडियो बनने जा रहा है। आज सेंचुरी लगने जा रहा है वीडियो का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस शतक वाले वीडियो में हम लोग डीएनए कुंडली की पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी डीएनए कैसे एक छोटी संरचना 10 घात ऋण 6 मीटर सूक्ष्म संरचना में कैसे व्यवस्थित होता है, इसकी पैकेजिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इस समस्या के बारे में तो जान ले, समस्या क्या है। आप जानिए, समस्या ठीक वैसे ही है जैसे एक बार की बात थी। एक बच्चे ने अपने बाप से जिद किया कि पापा मुझे बॉक्स चाहिए। पिताजी ने बॉक्स दे दिया। फिर रोने लगा। पापा ने पूछा अब क्या चाहिए। कहा कि एक घड़ा चाहिए। घड़ा लाके दे दिया। फिर बच्चे ने कहा पापा अब इस बॉक्स को इस घड़े में डाल दीजिए जिससे मुझे लेकर के खेलने में आसानी हो। अब ये कितना आसान कार्य बच्चे ने अपने पिता को दे दिया, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कितना टेढ़ा कितना सीधा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि स्तनधारी जो प्रारूपी कोशिका होती है, स्तनधारियों की जो प्रारूपिक टिपिकल सेल होती है, उसमें डीएनए की लंबाई 6.6 इंटू 10.9 क्षार युग्म उसमें होते हैं। पिच उसकी जो है 0.34 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर होती है। ठीक है, हर एक क्षार युग्म के बेस पेयर के बीच में। अब इससे अगर इस संख्या में गुणा कर दें तो हमें डीएनए की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो डीएनए की लंबाई हमको मिल जाती है 2.244 मीटर, लगभग 2.2 मीटर के लगभग। यानी हमारी एक कोशिका में डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर के लगभग होती है। लेकिन यह 2.2 मीटर लंबा डीएनए जो हमारा केंद्रक है, हमारी कोशिकाओं का केंद्रक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 घाते ऋण 6 मीटर होती है। अब सोचिए कि इतना लंबा डीएनए इस 10 घाते ऋण 6 मीटर के संरचना में कैसे रखा जा सकता है। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। याद कीजिए, आपकी मम्मी करीब 10 मीटर की सैकड़ों साड़ियां, 10 मीटर लंबी लगभग सैकड़ों साड़ियां कैसे एक मीटर से यानी पौने मीटर के बॉक्स में कैसे रख देती हैं। और रख करके जब कोई उत्सव पड़ेगा कहेंगे मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए है ही नहीं। तो जैसे माताएं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस साड़ी को फोल्ड करके उस बॉक्स में रख देती हैं, करीब ऐसी ही व्यवस्था यहां पे होती है। प्रकृति ऐसे ही इस लंबे डीएनए को एक कोशिका में एक कोशिका के केंद्रक में व्यवस्थित करके रखती है। कैसे, ध्यान रखिएगा। अब यही है, अगर डाटा हमको ये उपलब्ध है तो प्रश्न बनता है कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए अति न्यून 10 घाते ऋण 6 मीटर में कैसे पैकेज्ड होता है, कैसे व्यवस्थित होता है। अगर इस कैलकुलेशन को हम ध्यान दें तो हम यहां पाएंगे क्या होता है, डीएनए ऋणावेशित होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि डीएनए हर न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फास्फेट के 2 स्टर बॉन्ड, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड को लिंक करने में यूज हो जाते हैं और उस पर एक नेगेटिव चार्ज बना रह जाता है। यानी हर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से डीएनए क्या होता है, हाईली नेगेटिव होता है। तो ऋणावेशित डीएनए होता है। लेकिन स्तनधारी प्रारूपी कोशिका के केंद्रक में
एक विशेष प्रकार का धन आवेशित प्रोटीन अणु होते हैं जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये धन आवेशित क्यों होते हैं? क्योंकि इस पे धन आवेशित क्षारी प्रकृति वाले लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो अम्ल की बहुलता होती है, जिसकी वजह से ये धनावेशित हो जाते हैं और ऐसे हिस्टोन प्रोटीन 8 अणुओं का एक बंडल बनाते हैं जिसको हम हिस्टोन अष्टक कहते हैं। यहाँ पर एक प्रारूपी चित्र हिस्टोन अष्टक का दिया है। इस हिस्टोन अष्टक में H2A 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 के 2 अणु, एक यहाँ एक यहाँ, H2B के 2 अणु, एक यहाँ एक यहाँ, H3 के 2 अणु, एक यहाँ एक यहाँ, और H4 के 2 अणु, एक यहाँ एक यहाँ। इस प्रकार से कुल 8 अणु हिस्टोन के मिलकर के हिस्टोन ऑक्टोमर यानी हिस्टोन के अष्टक का निर्माण करते हैं। इन सब पर धन चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो है होता है। अब क्या होता है, ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, ऋण आवेशित डीएनए होता है, ये इस हिस्टोन ऑक्टोमर पर, यहाँ पे जो ग्रीन ग्लोब बना है ये हिस्टोन ऑक्टोमर का है। हमारी एनसीईआरटी में ये वाला फिगर दिया है, इतना डेप्थ में नहीं गए हैं। तो क्या होता है, ये डीएनए 2.5 राउंड इस हिस्टोन ऑक्टोमर को रेप करता है, लपेटता है। इसके लपेटने में लगभग 200 बेस पेयर वाले डीएनए यूज हो जाते हैं। यानी डीएनए का वह अंश जो हिस्टोन को लपेटता है उसमें 200 बेस पेयर यूज हो जाते हैं। अब इसके प्रकार से ये जो बॉन्डिंग है ये खुल न जाए, इस पे H1 नाम का एक मॉलिक्यूल आकर के इस बॉन्डिंग को क्या करता है, पैक कर देता है। ये बात ठीक वैसे ही है, यह बात ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए यह हिस्टोन का ऑक्टोमर है, यह डीएनए है। अब क्या करेगा, ये इसको 1 राउंड, 2 राउंड एंड हाफ, 2 राउंड और हाफ क्या किया, ये इसको रेप कर दिया। अब यह जो बंधन है खुलने न पाए, इस पे जो H1 पार्टिकल है वो आकर के इस पर ऐसे इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं जो दूसरे हिस्टोन ऑक्टोमर को होल्ड करेंगे, ये डीएनए लिंकर कहलाते हैं। यहाँ इस फिगर में आप ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में ये डीएनए लिंकर है, इन दोनों के बीच में ये डीएनए लिंकर है, इन दोनों के बीच में ये डीएनए का लिंकर है जो एक दूसरे हिस्टोन को क्या करता है, लपेटता है। बेटा ध्यान दो, जैसे ही हिस्टोन का ऑक्टोमर डीएनए से 2.5 राउंड लिपट जाता है, अब वह पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। इस प्रकार न्यूक्लियोसोम से युक्त ये जो डीएनए लिंकर वाले जो डीएनए होता है, न्यूक्लियोसोम तथा डीएनए लिंकर से युक्त ये जो चेन है, ये श्रृंखला है, इसको क्रोमोमियर कहते हैं, इसको क्रोमोमियर कहते हैं। अब यही क्रोमोमियर क्या होता है, जब कुछ ज्यादा डेंस हो जाता है, इसकी ये पैकेजिंग कुछ ज्यादा, कुंडलन ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है और इसमें आरएनए के साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आकर के इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तब यह चेन, यह क्रोमेटिन कहलाती है। रॉबर्ट फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन की खोज की थी, यह क्रोमेटिन है। अब यही क्रोमेटिन अति संघनित एवं कुंडलित होकर के क्या करती है, गुच्छे बनाती है। इन गुच्छों को क्रोमेटिड कहते हैं। 2 क्रोमेटिड्स आपस में जब सेंट्रोमियर से मिल जाते हैं तो उसको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है, उसको एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है, और मोर ओवर सब में सेंट्रोमियर होता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ये गुणसूत्र के प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका में जो इतना लंबा डीएनए है वो इतनी छोटी सी संरचना में व्यवस्थित होता है।
अब इस पर कमेंट क्या है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में हमको देखना है। तो ध्यान रखिएगा, जो असीम केंद्र की कोशिकाएं होती हैं यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे कि इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में जो ऋण आवेशित डीएनए होता है वह कुछ धन आवेशित, हिस्टोन नहीं, हिस्टोन उसमें नहीं होता है, कुछ धन आवेशित प्रोटीनों से बंध करके एक जगह स्थित हो जाते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। इस प्रकार की संरचना को केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन जो ससीम केंद्र की या सुकेंद्र की या यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें ऋण आवेशित डीएनए क्षारीय लाइसिन एवं अर्जिनिन से भरपूर बने हुए धन आवेशित हिस्टोन के अष्टक प्रोटीन अणु को 2.5 चक्र माने 200 क्षार युग्म लंबाई के बराबर डीएनए से लिपट करके न्यूक्लियोसोम की रचना करता है। फिर न्यूक्लियोसोम युक्त डीएनए का सूत्र क्रोमोमियर कहलाता है। फिर आरएनए अन्य हिस्टोन प्रोटीन से युक्त क्रोमोमियर क्रोमैटिन कहलाता है। ढीले ढाले हल्के अभिरंजित क्रोमैटिन यूक्रोमैटिन कहलाते हैं, जो सक्रिय होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, और जबकि शक्ति से आपस में बंधे हुए गाढ़े रंग वाले गाढ़े अभिरंजित जो क्रोमैटिन होते हैं वो हेट्रोक्रोमैटिन कहलाते हैं। ये निष्क्रिय होते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कोशिका विभाजन के समय जो मेटाफेज अवस्था आती है, मेटाफेज अवस्था में ये क्रोमैटिन क्या होती है, कुंडलित एवं संघनित होकर के गुणसूत्र या गुणसूत्र के क्रोमैटिड का निर्माण करती है, गुणसूत्र के क्रोमैटिड का निर्माण करती है। ये क्रोमैटिड सेंट्रोसोम से जुड़ करके 2 क्रोमैटिड गुणसूत्र की रचना करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक मानव कोशिका में 2.244 मीटर लंबे डीएनए 10⁻⁶ मीटर आकार वाले केंद्रक में 46 गुणसूत्रों के सेट के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं या पैकेज्ड हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही इस कुंडली के डीएनए के कुंडली की पैकेजिंग की व्यवस्था होती है, जो नेचर के द्वारा हमारी कोशिकाओं में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इस संदर्भ में फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ओसवाल्ड एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी, हर्शे तथा चेज के प्रयोग के द्वारा यह प्रमाणित करेंगे कि वास्तव में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू।